अब माना कि प्रसन्न सागर जी सत्संग यहाँ आए, अब चौका लगाना पड़ा मतलब चौका लगा लिया। अब क्या हुआ, महाराज तो 3 मुनिराज 1 शुल्लक जी थे, 4 चौके भर गए, बाकी चौके खाली गए। अब समस्या ये हुई कि चौका लगाया था, अब स्वाभाविक सी बात है, माँ को इतना तो लगता है ये चौका लगा सुबह से तो कम से कम जाके आहार तो दे ही आए। हमारे घर में आज नहीं हुए कल होंगे, भावना अच्छी थी, पर दूसरे के यहाँ आहार देने के लिए गए। और समझदार माताएं हैं, खाली हाथ नहीं जाना, ये भी उन्होंने गुरु से सीखा था। तो जो सूखी सामग्री बनाई थी बढ़िया डब्बे में बंद की और माँ चली गई। मुनिराज को दिया आहार, दूसरे मुनिराज को, तीसरे मुनिराज को निपटा मतलब आहार दिया, फिर चौथे शुल्लक जी को भी आहार दिया। देते देते इतनी खुशी हुई, चलो पड़गान करते तो एक ही महाराज को आहार देने मिलते, आज चारों को आहार दे के आए। नहीं, निपटाने वाले भी होते हैं बहुत सारे, आके कहते हैं चारों को निपटाया है, निपटाना नहीं, चारों को आहार दे के आया। खुश थे, इतने खुश कि जो सामग्री ले गए थे डिब्बे में, वो डिब्बे का ढक्कन किसी चौके में भूल गए। अब जब तक वो ढक्कन नहीं मिल रहा तब तक प्रसन्न सागर याद रहेंगे। 2025 में प्रसन्न सागर जी आए थे, हमने चौका लगाया था, आहार देने गए थे। अब वो करोड़पति माँ 4 घर में जाकर पूछ रहे, ये डिब्बे का ढक्कन है क्या, ये डिब्बे का ढक्कन है क्या, ये डिब्बे का ढक्कन है क्या। अब चौके वाले भी कह रहे नहीं, हमने तो धोने में। अब वो झूठे बर्तन भी छानने के लिए तैयार है, मैं देख लूं उसमें, यूं बर्तन मांजने के लिए कह दो तो नहीं, पर वहां ढक्कन खोज रही है माँ। कैसे ढक्कन है, कैसे ढक्कन है। ऐसे तो दिखावा करने के लिए डिब्बे और ढक्कन भी शरद भाई बांट ले, बुलवा करते तो ढक्कन भी बांट ले, डिब्बे भी बांट ले। पर जब जब मुनिराज आएंगे तुलसी नगर में, और 2025 में चक्का लगा था, वो ढक्कन गुम गया था, मेरा ढक्कन गुम रहा था। कितनी टेंशन, किसकी टेंशन। अरे है, अभी एक एक बात कह दूं ना तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। ना कहे सोई समझदारी है, ढाक के रखो वही समझदारी है। हर किसी के नहीं, हर किसी के साथ होता है, तरीका अलग है। कोई ढक्कन के लिए रोता है और कोई चम्मच के लिए रोता है, कोई कपड़े लत्तों के लिए। पर स्थिति बिल्कुल यही है, स्थिति बिल्कुल यही है, स्थिति बिल्कुल यही है। अंतर इतना है कि साधन बदल सकते हैं, पर चिंता लगी है, लगी है, लगी है, लगी है, बिल्कुल लगी है। आप मानो नहीं मानो, मैं तो नहीं मान सकता। आप तो मात्र तुलसी नगर में ही आहार देने जाते हैं, हम तो दुनिया भर के आहार करके आए हैं, घाट घाट का पानी पी के आए, हमें तो सब पता है। यूँ तो कहते महाराज, सब महाराज आ जाए, हम तो पड़गाते हैं। और एक की जगह दूसरे मुनिराज, 2 की जगह 3 मुनिराज पहुँचता है, तुरंत देशपाल जी वो जूस में पानी मिला लेते, कहते महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। अरे यहाँ बैठे बैठे सब हाँ ना कुछ भी कर लो, हम तो देखते हैं ना। लोगों को लगता है महाराज को तो आंखें ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, सब घोर छड़ के आए। भाई कपड़े बस उतार के आए हैं, बुद्धि अकल घर छोड़ के नहीं आए हैं। कहानी घर घर की है, तरीका अलग है। कोई स्वीकार करता है गलती को, कोई नहीं करता। पर यही छोटे छोटे साधन में बताना चाहता हूँ, कोई कीमत नहीं है देखिए ढक्कन की, कोई कीमत नहीं है चम्मच की, पर फिर भी उसकी चिंता है। माँ टूटे चम्मच घर से बाहर फेंक दिए ना सब। अरे यहाँ हाउ कहने से होत का है, हाउ कह दो पता चलेगा। वे टूटे चम्मच भी आधे चम्मच कहाँ और आधे चम्मच कहाँ है। आगे का चम्मच चाय के डिब्बे में और पीछे का इलायची के कॉफ़ी के डिब्बे में। झूठ बोलो ही मत, झूठ बोलो ही मत। प्लास्टिक की भी सामग्री टूट जाए ना, अब रहने ही दो, अब रह नहीं दो, नहीं तो अति हो जाएगी। प्लास्टिक का ब्रश भी रुपये टूट जाए ना, फेंक देते हो। कितने ज्ञानी बताओ। ब्रश खराब हो जाए टूट जाए तो भी नहीं, रीयूज नहीं है माँ, ये चिंता है, ये मोह है। ये कहने का विषय है, तुम जिस चाहे पैकिंग में उसको कह दो, हम यूज कर रहे, वेस्ट से बेस्ट बना रहे हैं। पर ये भी परिग्रह संज्ञा है, ये भी आर्द्र रौद्र ध्यान है, चिंता है। एक्सेप्ट करो, और नहीं करो तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है।
तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, मैं तो बता रहा हूँ। पर हकीकत यही है, वह पुराना खराब ब्रश भी आगे का वो साफ सफाई के लिए लगता है और पीछे का तो नाड़ा डालने के लिए भी काम में आ जाता है। अब रह नहीं दो शरद भाई, ज़्यादा हो जाएगी। अरे घर घर जाके देख लो, कोई दूध का धुला बैठा नहीं है ना, हम आसमान से टपके आए हैं। सब देख दाख के यहाँ पहुंचे हैं कि भाई कितना राग है। उसमें भी आर्द्र रौद्र ध्यान चल रहा है, काम में आ जाएगा। फेंकना मत, फेंकना मत। फटे कपड़े भी संभाल के रखे, करोड़पतियों के घर में बर्तन खरीदना है। ये आर्द्र रौद्र ध्यान चल रहा है, ये चिंता है। हम समझ नहीं पा रहे माताओं, ये छोटी छोटी बातें भी मुझे चिंता में डाल रही, मेरा पुण्य क्षीण कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फेंक दो भाई, पर कुछ तो विचार करो। हम रोज नई सामग्री ले आए, 50 डिब्बे बांट ले तो कम ना पड़े, पर फिर भी याद क्या आएगा? ढक्कन। पूरी जिंदगी ढक्कन बन गई है, पूरी जिंदगी ढक्कन बन गई है। चिंता चिंता चिंता, ये आर्द्र रौद्र ध्यान है। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पढ़े हैं ना, ज्ञानी है बहुत सारी माताएं तुलसी नगर की, पर पढ़े होने से काम नहीं होता, कुछ कढ़े भी होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल ज़िंदगी भी जीते जीते हमें समझना चाहिए कि कितना जीवन को मैं बर्बाद कर रहा हूँ, व्यर्थ का टेंशन, व्यर्थ की चिंता करते करते। कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को रोक नहीं सकता। समय पर सबका परिणमन होगा, जो आया आ जाएगा, जो नियोग रूप है वो प्राप्त होगा। पर फिर भी व्यर्थ में जीवन व्यक्ति बर्बाद कर रहा है, चिंता चिंता और चिंता करते हुए। किन बातों की चिंता? करोड़पति को करोड़ों अरबों की चिंता होती तो समझ में आता, पर टूटे चम्मच की, टूटे ब्रश की और ढक्कन की किन किन बातों को लेकर हम चिंता करते हैं। सोचना, आप भी कोई दूध के धुले नहीं बैठो, नहीं तो खुश हो जाए मन। हमारे लिए तो कहा ही नहीं है। अब एक एक के कहने का समय नहीं है, फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी बताते जाऊंगा। पर अब कहानी तो घर घर की ऐसी ही है, ऐसी ही है, ऐसी है। कह दूँ तो हंसी हो जाएगी, सो कह नहीं रहा हूँ। पर हम तो बहुत कुछ देखते हैं, समय आने पर बहुत कुछ कह भी देते हैं। देखा है? और देखने और कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको अपनी असलियत, सबको अपनी असलियत पता है। ऊपर का शर्ट कितना ही सुंदर क्यों ना हो, पर मैं आगे का नहीं बोल रहा हूँ। सबको घर की कहानी पता ही है। आप समझ ही गए तो अब कहने की ज़रूरत ही क्या है? कहने की ज़रूरत ही क्या है? ऊपर दिखाने के लिए ब्रांड है, अंदर कैसा क्या है सब लोकल, सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। हमें इस चिंता से चिंतन की ओर बढ़ना है। विचार आएंगे, विकल्प आएंगे, मन बुद्धि अपना समय पे काम करेगी, पर उसका डायरेक्शन क्या है? विचार हमें क्या करना है? जो इन बाहर के साधनों को लेकर मेरा आर्द्र रौद्र ध्यान चल रहा था, माँ वही ढक्कन, वही ब्रश, वही चम्मच, वही कपड़े तुम्हारे लिए धर्म ध्यान के लिए भी निमित्त बन सकते हैं। अगर तुम चिंता छोड़कर, आर्द्र रौद्र ध्यान छोड़कर उसके सही परिणमन के बारे में चिंतन करने लग जाओ कि हाँ स्वाभाविक है, जो वस्तु मिली है वह वैसा उसका परिणमन होगा, समाप्त होगी, मैं भी समाप्त होने वाला हूँ। ये अगर चिंता से चिंतन की ओर बढ़ोगे तो जीवन में कुछ आनंद मिल पाएगा। नहीं तो आज तक जैसे चिंता करते करते जीवन बर्बाद कर लिया, ये प्राप्त करूँ, वो प्राप्त करूँ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सोचते सोचते जो हम अपने पुण्य को नष्ट कर रहे हैं, वर्तमान का आनंद छोड़कर, यही मेरे जीवन को जीना नहीं बना पा रहा है। और बन भी जाए तो वो नीचे ही ले जाने वाला जीना हम बना रहे हैं। साधन वही है, जीना वही है जो तुम्हें ऊपर भी पहुंचाएगा, नीचे भी पहुंचाएगा। ढक्कन वही है, ढक्कन वही है, ढक्कन वही है जो तुम्हारे लिए आर्द्र रौद्र ध्यान भी करा सकता है और जो तुम्हारे लिए धर्म ध्यान भी करा सकता है। निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है, निर्णय मुझे करना है
कि मुझे आने वाले इन विकल्पों को किस प्रकार से तब्दील करना है, किस प्रकार से परिवर्तित करना है। एक ज्ञानी पुरुष, एक ज्ञानी तपस्वी, साधक, मुनिराज यही पुरुषार्थ करते हैं। वे इंसान हैं, आसमान से टपके तो नहीं है, वे भी इंसान हैं, उनके साथ भी कर्मोदय है, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटती है। पर कितनी ही बुरी घटना घट जाए, कितना ही कोई गलत कह दे, पर वे उन विकल्पों को इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं कि वह उनका वह विकल्प भी चिंता नहीं, चिंतन के रूप में बनता है। आत्र रौद्र ध्यान के निमित्त से कर्म बंध का साधन नहीं, धर्म ध्यान के निमित्त से कर्म निर्जरा का साधन बनता है। यहाँ बैठे बैठे तो हम कई बार अपनी गलती को अस्वीकार भी कर ले, कई बार स्वीकार भी कर ले, पर हकीकत मानो, और मानना ही आज नहीं मानोगे माँ, कभी न कभी एकांत में बैठकर आपको इस अपनी जिंदगी की हकीकत को स्वीकार करना होगा। बिल्कुल उस हकीकत को स्वीकार करने का प्रयास करो। आज तक हमने यही बहुत बड़ी भूल की है। इसलिए यहाँ समझा रहे हैं आचार्य देवसेन स्वामी आराधना सार ग्रंथ में कि ज्ञानी संभल जाओ, ये जो मनुष्य पर्याय का जीना मिला है, ध्यान के माध्यम से तुम ऊपर भी ले जा सकते हो और दुर्ध्यान के माध्यम से नीचे भी ले जा सकते हो। निर्णय तुम्हें करना है। कोई भी विकल्प पर का तुम्हें सता रहा है और पर का नहीं, स्वयं का भी सता रहा है, तो भी तुम्हारा वह निर्विकल्प ध्यान नहीं है। कहीं न कहीं चिंता, और चिंता तुम्हारे कर्म बंध का ही साधन बनेगी, पुण्य क्षीण करने का ही साधन बनेगी। कितने संकल्प विकल्प दिन भर में आते हैं, बोलो ना, कितने सारे आते हैं। इवन पूजा करते करते भी यही विकल्प आता है कि आज 4 बादाम लाए हैं, 5 कल 5 ले आऊंगी, ये भी विकल्प है। बहुत सूक्ष्म बातें बता रहा हूँ मैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ये भी विकल्प है और ये भी मेरा पुण्य क्षीण कर रहा है। ठीक है, एक पूजा में फल नहीं मिला पर दृष्टि जाती उसके थाली में तो एक्स्ट्रा दिख रहा है, इधर भी है, मुझे कम पड़ रहा है, उठाऊं क्या, लूं क्या, मांगू क्या, सोचना आते हैं विचार। और इंसान है, मनुष्य है, आना स्वाभाविक है। मैं यही समझाना चाहता हूं, उनको मोड़ लो, जो मिला है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लो, क्योंकि इच्छा, भावना, कामना, चिंता जहाँ होगी वहाँ पापाश्रय के अलावा अन्य कुछ नहीं है। विश्वास रखो। अगर अपने आप और सच्चे देवशास्त्र गुरु पे विश्वास है तो जीवन में कभी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। अगर मैंने किसी के साथ गलत, पंकज भाई, नहीं किया तो गलत किया है तो मिलेगा, और नहीं किया है तो कभी किसी के साथ गलत हो नहीं सकता। और गलत हो भी जाए तो भी पुनः यही सोचना कि मैंने कुछ गलत किया था, उसका फल मेरे साथ गलत हो रहा है। तभी निर्विकल्प होकर हम कर्मों से दूर हो सकते हैं। अन्यथा इन दुखों से गगन भाई बचने वाले। इतना ही विकल्प आ गया कि मेरी पिच्छी, मेरा कमंडल कब की बात चल रही है, अंतिम समय समाधि सलेखना की बात चल रही है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम तब जाके निर्विकल्प होना है। तो मुझे आज से, अभी से प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो मां समाधि में भी ढक्कन याद आ जाएगा। ढक्कन नहीं, हमें अपने आप को याद करना है। ये स्वाभाविक है। दिन भर जो दिमाग में रहता है, स्वप्न में क्या आता है स्वप्न में वही आता है, और जिंदगी भर वही ढक्कन याद रहेंगे ना तो काम नहीं होगा। पर ढक्कन की जगह प्रसन्न सागर जी याद आ जाए तो हो सकता है 1 मिनट में समाधि हो जाए। पहले तो निर्विकल्प होने का प्रयास करो। कोई विकल्प अगर उत्पन्न हो रहा है, ताम मतलब तब तक शून्यम, ये निर्विकल्प शून्य ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान नहीं है, और वह ध्यान नहीं है तब तक वह तुम्हारा सोचना, तुम्हारा विचार करना, ये तुम्हारी इच्छा, कामना, भावना और चिंता ही हो सकती है, जो कर्म बंध के लिए निमित्त है, कर्म निर्जरा के लिए नहीं हो सकता।
प्रत्येक साधन कर्म निर्जरा के लिए भी हो सकते हैं। भूसारी जी, जो आपने मुक्तिवीर लिखा है, कुलभूषण देशभूषण का इतिवृत्तांत लिखा है, वही कन्या उनके राग के लिए निमित्त बनी थी और वही कन्या दोनों के वैराग के लिए निमित्त बनी थी। वही कन्या थी, कन्या बदली नहीं थी। वही कन्या होने पर भी वह पहले कुछ समय पहले राग के लिए निमित्त बनी थी, दुर्ध्यान के लिए, लड़ाई के लिए निमित्त बनी थी, और कुछ ही मिनटों में सच्चाई पता चलते ही वैराग के लिए निमित्त बनी। देखने जैसा कथानक है। उन्होंने तो प्रयास किया है, पर अब शरद पूर्णिमा में कौन कहाँ जाके उस निर्णय को करता है, समझने जैसी बात। इसलिए चिंता नहीं, हमें चिंतन करना है। विषय वही होंगे, मात्र मुनिराजों के लिए नहीं। मुनिराजों के लिए तो स्पेशली कह ही रहे हैं, पर साधकों आपको भी समाधि अगर करनी है, आप लोगों को नहीं करनी क्या? मनुष्य बने तो कम से कम भावना तो संजो भाना ही कि जब भी प्राण निकले समाधि सलेख नापिची कमंडल के साथ निकले। भावना भाने में पैसे नहीं लगते। कम से कम हमारा जो व्यर्थ का चिंतन है वो अच्छे चिंतन में जाते हुए, भले ही चिंता सही पर कुछ अच्छा तो काम करेगी। ये इतने विकल्प है, वो चिंता और भावना, इच्छा कामना ही प्राप्त कराएगी। और उससे दूर होना है तो निर्विकल्प होकर जो चल रहा है उसे स्वीकार करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। माँ गुम गया ढक्कन, कोई बात नहीं, डब्बा भी घर दे आओ कि भाई ढक्कन मिले तो तुम डिब्बा भी काम में ले लेना। जाओ। हैं? नहीं, ढक्कन मिल जाए तो वापस नहीं। हम तो कह रहे ढक्कन मिल जाए तुम्हें इस्तेमाल कर लो, पर इतना बड़ा दिल नहीं है। मिल जाए तब वापस करना, पर करना ज़रूर। समय हो गया है। समय पर, समय की बात को पुनः समझने के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी। वह संत सागर तीर्थ धाम 4 बीघा के विशाल भूखंड पर